अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। ये इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, और इसी इंडिपेंडेंस डे के मौका पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो एक वार्म रिगार्ड्स के तौर पर वीडियो रिलीज की गई है। इस वीडियो में कुछ 2-3 नई चीज़ें देखी गई हैं। इन नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचर अपग्रेड्स की तरफ एक बड़ा इशारा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो वीडियो रिलीज की है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि जो ISPR लिंक्ड या स्टेट लिंक्ड अकाउंट्स होते हैं उनकी तरफ से रिलीज की गई है। मतलब जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं DGPR एयरफोर्स की, ISPR के, वो भी इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं और उन्हें अपने इस तरह के नीम ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आगे प्रोलिफरेट किया जाता है। इस वीडियो में 2-3 चीजें काफी ज्यादा अहम हैं, दिलचस्प हैं, जिनको मैंने नोटिस किया तो मैंने उस पर आज वीडियो बनाने का सोचा। सबसे पहले आप ये एक स्क्रीनशॉट देखें जिसमें एक मिसाइल टाइप चीज देखी जा सकती है, आप इसे रॉकेट कह सकते हैं। पहली लुक में ये ऐसा लग रहा है जैसे KH-31 सुपरसोनिक मिसाइल है। बेसिकली KH-31 रशिया का एक एयर ब्रीदिंग सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया जाता है। इसे एंटी रेडिएशन रोल में भी यूज किया जाता है और इसे एयर टू ग्राउंड रोल में जो नॉर्मल टारगेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज किया जाता है। यह रैमजेट मोटर को यूज करता है और जो रैमजेट मोटर बेस्ड मिसाइल होते हैं उन पर आपको एयर ब्रीदिंग डक्ट्स देखने को मिलती हैं। इस मिसाइल को अगर आप पहली लुक में देखें तो ये काफी हद तक आपको KH-31 जैसा ही नजर आएगा, लेकिन अगर एक्चुअल बेसिस पर बात करें और इसको अगर आप क्लोजली एनालाइज करें तो ये कोई एयर डक्ट्स नहीं है और ना ही ये कोई KH-31 जैसा मिसाइल का मॉडल है। बेसिकली ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि नेस्टैप के एक सेक्शन में पड़ा हुआ है और उसको स्टडी पर्पसेस के लिए यहाँ रखा गया है। इससे हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं। पहली इंडिकेशन तो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सेपरेट सेक्शन है जिसे स्पेस डिवीजन कहा जाता है, स्पेस डिव कहा जाता है। स्पेस डिव का काम होता है सैटेलाइट्स को मॉनिटर करना, जो पाकिस्तानी सैटेलाइट्स हैं उनको मुख्तलिफ ऑपरेशंस में यूटिलाइज करना। और यहाँ जो स्पेसक्राफ्ट दिखाया गया है ये इस तरफ एक बड़ा इशारा है कि फ्यूचर में पाकिस्तानी जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें चाइना से लॉन्च नहीं किया जाएगा बल्कि रॉकेट्स के थ्रू पाकिस्तान से ही लॉन्च किया जाएगा। और बेसिकली इनको कैरी करने के लिए लॉन्च व्हीकल / रॉकेट को पाकिस्तान में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है और इसको नेस्टैप के अंडर ही डेवलप किया जाएगा और ये रॉकेट यूज किया जाएगा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। अभी तो फिलहाल हम चाइना को यूज कर रहे हैं और अगर ये चीज हम कर लेते हैं तो इंडिजिनस सैटेलाइट्स के बाद पाकिस्तान इंडिजिनसली अपने रॉकेट्स को भी खुद बना रहा होगा और फ्यूचर में जो दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट्स हैं, इवन प्राइवेट कंपनीज अपने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करवाती हैं, तो पाकिस्तान उन सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च कर सकता है और वहां से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसकी बड़ी मिसाल इंडिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। अब इसके बाद एक दूसरी पिक्चर हम देखते हैं। इस पिक्चर में हमें 2 लेजर गाइडेड म्यूनिशन नजर आ रहे हैं और ये दोनों म्यूनिशन को बनाती है कसवा इंडस्ट्रीज, जो कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट डिफेंस फर्म है। इन बॉम्ब्स के मार्केटिंग राइट्स गिट्स के पास भी होती हैं और कसवा इंडस्ट्रीज के पास भी, और इन्हें कहा जाता है अलबत्तार सीरीज। अलबत्तार सीरीज बेसिकली एक सीरीज ऑफ बॉम्ब्स हैं जो लेजर गाइडेंस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ 2 सेपरेट लेजर गाइडेड बॉम्ब्स मौजूद हैं डिस्प्ले पर, और ये काफी हद तक सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है जैसे अमेरिका ने किया था। जैसा कि अमेरिका ने बनाया BLU-109 बॉम्ब जो लेजर गाइडेड बॉम्ब ही था, लेकिन ये था बंकर बस्टर वेरिएंट जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। फिर दूसरा था अमेरिका का GBU-24, पेवे 2 भी से आई बिलीव कहा जाता है। तो ये भी लेजर गाइडेड बॉम्ब ही था लेकिन ये नॉर्मल बॉम्ब था, ये बंकर बस्टर वेरिएंट नहीं था। अब बंकर बस्टर बॉम्ब और नॉर्मल लेजर गाइडेड बॉम्ब देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बंकर बस्टर बॉम्ब की बॉडी के अराउंड एक हार्ड स्टील की या एल्यूमिनियम अलॉय की केसिंग बनाई जाती है, प्लस उसमें डिलेड फ्यूज यूज किया जाता है जो उसका सीकर होता है। अब डिलेड फ्यूज क्या करता है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब तकरीबन 6 फीट तक हार्डन्ड कंक्रीट या जो चट्टानें होती हैं उनको पेनिट्रेट कर सकता है, जैसे हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स होते हैं जिसमें फाइटर जेट वगैरह खड़े किए जाते हैं। तो नॉर्मल बॉम्ब की तरह ये इम्पैक्ट पर ही एक्सप्लोड नहीं होता, बल्कि डिलेड फ्यूज की वजह से ये पहले उस हार्डन्ड एरिया को पेनिट्रेट करता है। जब ये अपने टारगेट तक पहुंचता है पेनिट्रेट करने के बाद, फिर जाके डिलेड फ्यूज ट्रिगर होता है और तब धमाका होता है। तो यहाँ
आपको देखने को दोनों बॉम्ब सेम मिलेंगे, लेकिन एक ही बॉम्ब फिलोसफी और एक ही लेजर गाइडेड बॉम्ब के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए उन्होंने दो वेरिएंट्स बनाए, एक बंकर बस्टर वेरिएंट या नॉर्मल लेजर गाइडेड बॉम्ब। अब अलबत्तार सीरीज की बात करें तो ये MK82, MK83 और MK84 सीरीज के बॉम्ब्स को यूज करते हैं और उसके आगे एक लेजर गाइडेंस किट लगाई जाती है और पीछे की तरफ एक सेपरेट सेक्शन को ऐड किया जाता है जो कि फिन्स होते हैं यानी एक्चुएटर्स कहा जाता है। ये इसे हवा में मूव करने में मदद देते हैं जिसकी वजह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन दो मॉडल्स को देखते हुए ये एक अजम्पशन है और रिपोर्टेडली कसवा इंडस्ट्रीज बंकर बस्टर वेरिएंट पर काम भी कर रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बंकर बस्टर वेरिएंट है इनमें से एक, और इनमें से एक है नॉर्मल लेजर गाइडेड बॉम्ब। और अलबत्तार सीरीज में पाकिस्तान एयरफोर्स जो ज्यादा यूज करती है, एक उनमें से 500 पाउंड का यानी कि 250 किलोग्राम का बॉम्ब होता है और दूसरा अलबत्तार सीरीज का बॉम्ब होता है 1000 पाउंड का यानी कि 450 से 500 किलोग्राम उसका वेट बनता है। अमेरिका ने मल्टीपल ऑपरेशंस में ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज किया हुआ है और इवन पाकिस्तान ने भी ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स खरीदे थे बट अमेरिका से। बट यहाँ अच्छी चीज ये है कि इंडिजिनसली पाकिस्तान अब इन्हें डेवलप कर रहा है। अलबत्तार सीरीज के बॉम्ब्स ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की रेंज देते हैं बिकॉज इनमें कोई बूस्टर नहीं लगा होता, ये हवा में ग्लाइड करते हैं अपनी एक्चुएटर्स की बेस पर, और एयरक्राफ्ट पर जो लेजर गाइडेड पोर्ट लगा होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है इस बॉम्ब को और टारगेट को वो इल्यूमिनेट करता है एक टिपिकल लेजर की मदद से और बॉम्ब उसी लेजर को फॉलो करते हुए जाकर अपने टारगेट को स्ट्राइक कर देता है। अब ऐसे जो बंकर बस्टर म्यूनिशन होते हैं वो स्टैंड ऑफ मिसाइल की निस्बत तकरीबन 3 से 4 गुना सस्ते होते हैं। अब यहाँ इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसकी रेंज कम होती है, यानी कि मैक्सिमम आपको 20-30 किलोमीटर रेंज मिलेगी और इसे फायर भी आपको 25,000 फीट की बुलंदी से ज्यादा पर जाके करना पड़ेगा। वहीं अगर आप तैमूर जैसे मिसाइल्स को यूज करें, उसका बंकर बस्टर वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, तो आपको 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन वो एक महंगा मिसाइल है या महंगा म्यूनिशन है। तो लेजर गाइडेड बॉम्ब जो इस तरह के हैं ये पाकिस्तान सरहदी एरियाज में इजीली यूज कर सकता है, आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, और अगर एनिमी का कोई कमांड सेंटर है तो उसके खिलाफ ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जो इस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। और खासतौर पर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ऑपरेशन करता है वहां अगर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ने तालिबान ने बनाई हुई या मुख्तलिफ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो वहां इस तरह के बंकर बस्टर म्यूनिशन इंतहाई ज्यादा अहमियत रखते हैं और खगारों में भी इवन वहां चूंकि नॉर्मल बॉम्ब इम्पैक्ट पर ही डेटोनेट हो जाते हैं तो उतना ज्यादा वो वो टारगेट्स को बेहतर तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहां आप बंकर बस्टर म्यूनिशन को यूज करें तो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।